नमस्कार, मैं हूं रमेश जो भट्ट। ये आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग, और देवभूमि डायलॉग में आज एक और बड़ा मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम सब जानते हैं कि तमाम जो रिसर्च आ रही है उसके मुताबिक अगस्त मिड तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। और ऐसे में हमारी तैयारियां क्या हैं, खासकर तब जब हमारे बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। लेकिन हमारे 3 मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो हड़ताल में हैं, और हड़ताल पे जाने की वजह जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उनकी मांग बिल्कुल जायज है। दरअसल आप सोचिए, जितना पैसा हमें मनरेगा में मिलता है उतना ही इन डॉक्टर्स को स्टाइफंड के रूप में मिलता है। लिहाजा इनकी ये मांग है कि जैसे दूसरे राज्यों में जितना स्टाइफंड मिलता है उतना हमें भी दिया जाए। अब सवाल यह है कि पिछले साल एक प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री तक गया था, यानी उत्तराखंड सरकार के वित्त विभाग तक गया था। वो प्रपोजल कहां गया किसी को नहीं मालूम। जून में एक दोबारा प्रपोजल भेजा गया है जिसमें इसी बात को दोहराया गया है कि इन डॉक्टर्स का स्टाइफंड बढ़ाया जाए, इनकी मांग जायज है, लेकिन अब तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। इन सब के बीच में हम आपको बता दें, यह मामला हाईकोर्ट में भी है जहां इसकी सुनवाई चल रही है। इसी मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर प्रियांशु थपलियाल और डॉक्टर दक्षिणा अस्थाना। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दक्षिणा अस्थाना, मैं देख रहा था कि बाकी राज्यों के मुकाबले जो स्टाइफंड की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात कर रहा था, वहां पर तकरीबन 17,000 रुपए मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में 17,900 रुपए मिलते हैं, और उत्तराखंड में 7,500 रुपए मिलते हैं। यानी एक डॉक्टर जो कोविड के लिए दिन रात जी जान से जुटा हुआ है उसे 250 रुपए का स्टाइफंड मिल रहा है। देवभूमि डायलॉग आपकी मांग का समर्थन करता है और तब तक आपके साथ खड़ा है जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती। आपका पहला कमेंट इस सवाल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बात को जरूर सुनेगी, क्योंकि अभी इस वक्त आप ये देखिए कि कितना हमें ये पता चला है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट है तो वो है हेल्थ। और अगर हम उसी को ही इम्पोर्टेंस ना दें तो फिर कोई चीज किसी काम की कभी रह नहीं जाती है। तो हमारी जो मांग है वो बहुत सालों से ये चली आ रही है। हमें बस उम्मीद इस बार थोड़ी ज्यादा है, इस बार कोरोना काल भी है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी मांग सुनी जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समर्थन के लिए। लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत देर हो चुकी है? बिकॉज आपके पास एग्जाम्पल हैं, आपके पास हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है, दूसरे स्टेट के एग्जाम्पल है जहां पर अच्छा खासा स्टाइफंड दिया जाता है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी काम में बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी बढ़ाया जा सकता है। और हमें पूरी उम्मीद है इस बार की हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट हमें इंसेंटिव्स का भी बोला गया था, पर अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम इस बार आए हैं, क्योंकि हम में से हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। हम लोग एक तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर ही काम कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से हमें लगता है कि इस बार हमारी सरकार जरूर सुनेगी। ओके डॉक्टर प्रियांशु, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, और ये हाईली सोर्सेस से मैं बता रहा हूं कि 23,000 का एक स्टाइफंड प्रपोज लेटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस विभाग में पहुंचा हुआ है। फाइनेंस विभाग को इस पे फैसला लेना है, और माना यह जा रहा है कि जल्दी इस पे फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब उत्तराखंड को एक फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर भी मिल गए हैं। प्रियांशु, आपका पहला कमेंट, आखिर इतनी देर क्यों हो गई? देखिए, हमें पूरी अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है। साथ ही साथ हम पिछले 11 सालों से जो हमारा स्टाइपेंड है वो केवल 7,500 पर माह है। मैं मानता हूं देर हुई है, लेकिन अभी इतनी देर नहीं हुई है। हमें पूर्ण भरोसा है, और हम ये मानते हैं कि हमारे माननीय प्राचार्य महोदय ने भी यहाँ से अपनी जो हमारी अपील थी वो आगे फॉरवर्ड कर दी थी। फाइनेंस में भी मामला है, किंतु सरकारी काम दे मानता हूँ, किंतु मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि हमारी मांगों को जरूर सुना जाएगा। डॉक्टर प्रियांशु, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हमारे सामने जो अभी एसबीआई रिसर्च का जो नई बात सामने आई है कि मिड अगस्त तक हमारी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, सितंबर में उसका पीक आ सकता है। तो ऐसे में साहब, हमें अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। आप लोग जो सड़कों में घूम रहे हैं उन्हें अस्पतालों में होना चाहिए। तो हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है कि हमें ये जो ह्यूमन रिसोर्स जो डिमांड कर रहा है सड़क पे है, उसको हमें अस्पताल में चाहिए। तो आपको क्या, आपने कोई
डेडलाइन फिक्स की है? क्या आपको लग रहा है गवर्नमेंट कब तक आपकी बात मान सकती है? देखिए, कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके अकॉर्डिंग 25 से 26 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ हमें एक ऑर्डर पास करना है उन्हें 25-26 तक। तो हम उस टाइम तक का वेट करते हैं कि सरकार हमारे हित में क्या फैसला लेती है। और इन सब के बीच में मैं उत्तराखंड के जो देवभूमि डायलॉग के दर्शक हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप कोई राय रखना चाहते हैं, आपकी कोई सोच है या कोई बात आप कहना चाहते हैं, आप देवभूमि डायलॉग के मन से कह सकते हैं। डॉक्टर दक्षिणा, अभी हमारे हाँ लिए जी। चैलेंज ये है कि एक तरफ आपकी डिमांड है जो मैं मानता हूं बिल्कुल जायज डिमांड है, बट एट द सेम टाइम हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि हमें तीसरी जो कोरोना की लहर जो इनविटेबल है जो कहा जा रहा है उसके लिए तैयारी करनी है। आप लोग क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आप सड़कों पे खड़े हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, जबकि आपको अस्पताल में होना चाहिए। तो आपको लगता है हाईकोर्ट के कहने के बाद अब आप लोगों को अस्पतालों में आ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी सीरियसली इस मुद्दे पे सोच रही है कि इसे जल्द से जल्द कर लिया जाए? देखिए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के लिए हमने डिसाइड करा है कि एटलीस्ट संडे तक हम वेट कर लेते हैं जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हो जाती है। और अगर हमें ये आश्वासन मिलता है, अगर हमें कहीं से भी ये पूर्ण तरह से लगता है कि हमारे यहाँ पे हमारे हित में कोई चीज होने वाली है पूरी तरीके से, तब हम अपने काम पे वैसे भी लौट ही जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक हॉस्पिटल में काम करने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी से पूरी तरह से मुकर रहे हैं। अब अभी हम लोग अगर हम बाहर भी ऐसे मार्च में जाते हैं, जैसे कि आज भी कॉलेजेस जो हैं गए हैं बाहर, तो वो लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल हम लोग गए थे तो हमने कल परसों में हमने सारी इंफॉर्मेशन वगैरह बताई थी कोविड से रिगार्डिंग लोगों को जो आसपास हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मुकर रहे हैं, पर हम एट द सेम टाइम अगर आप ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हम एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हैं, क्योंकि तो आपको उस ह्यूमन रिसोर्स की भी तो कदर करनी आनी चाहिए। क्योंकि हम एक ऐसा ही, मैं अपनी ऐसी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर्स एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो बाकी सारे ह्यूमन रिसोर्स को बनाने के काम आते हैं। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो ठीक रहेंगे। तो इसलिए हमारा भी तो स्वस्थ रहना, हमारा भी तो ठीक रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, और हमें पता है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम काम करेंगे, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। ओके, डॉक्टर प्रियांशु, तकरीबन कितने लोग आप लोग हैं जो इस डिमांड को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के तीनों जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जितने भी इंटर्न्स कार्यरत हैं, जितने भी तैनात हैं, वे सभी अपनी मांगों को उठा रहे हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर दक्षिणा ने भी बोला कि हम लोग अभी जैसे कल हम लोगों ने यहाँ पे झाड़ू लगा के अपने इस आक्रोश को जाहिर किया था। आज हमने फ्री मास्क का वितरण किया है। साथ ही साथ हेल्थ कैंपेन्स लगाए गए हैं जिसमें हम घर घर जाके लोगों का बीपी ले रहे हैं, उन्हें कोविड के बारे में शिक्षाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, तो हमारा कर्म है डॉक्टर, हम डॉक्टर्स हैं। हमारा जो कर्म है, हमारी जो पूजा है, वो हमारे मरीज है। और डेफिनेटली कल के दिन अगर कोई भी तीसरी लहर आती है, हम फिर से जैसे अभी ये दूसरी लहर पे हम सब कार्यरत थे, उस पूर्ण निष्ठा, उस लगन के साथ, उस ईमानदारी के साथ हम उस समय भी उसी तरीके से डटे रहेंगे जैसे कि हम अभी थे। लेकिन मान लीजिए तब तक आपका ये स्टाइफंड का फैसला नहीं होता, जबकि हमें पता है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, तो क्या उसके बाद भी आप ये इंश्योर करते हैं उत्तराखंड की जनता को कि आप अस्पतालों में होंगे? देखिए, इंश्योरिटी, देखिए मैंने आपको ही बताया कि हमारा कर्म जो है वो ड्यूटी करना है। हम खुद कार्य का बहिष्कार नहीं करना चाहते हैं। सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम सरकार से केवल इतनी ही दरख्वास्त रखते हैं, इतनी ही अपील रखते हैं कि वे जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। हम अगर उन पे भरोसा कर रहे हैं, अगर वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द हमारे हित में ही निर्णय लें। इसके अलावा ना हमारे पास कोई ऑप्शन है, और मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा कि वे भी हमें इतना विवश ना करें कि हम कोविड ड्यूटीज छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। ओके, डॉक्टर दक्षिणा, आपको लगता है ये इतना बड़ा इशू नहीं था, और एक ऐसे क्रूशल समय में जब सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और पूरी दुनिया में इस बात की चिंता हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर की और जो उनकी कोविड वर्किंग ग्रुप है उसकी भी ये चिंता थी कि हम ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएं, ऐसे समय में एक ऐसा पक्ष जो बहुत ही जायज पक्ष है आपका कि साहब हमारा स्टाइफंड बढ़ा दीजिए, ये बहुत कम है, हमारे खर्चे नहीं चल पाते, आपको कोर्ट जाना पड़ा, यानी आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़े अपनी एक लीगल डिमांड के लिए। हाँ जी। तो ये
मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझसे प्रश्न क्या है जी, आपका मैं इस ये पर? कहना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अपने लेवल पे बहुत पहले ये मामला सुलझाना चाहिए था ताकि इस तरह की सिचुएशन नहीं आती? बिकॉज ये खराब इमेज देता है हमारे हाँ स्टेट की जी, कि इतना छोटा हाँ जी, इशू हाँ है, जी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है सरकार के ऊपर, बावजूद इसके जो डॉक्टर्स हाँ कोविड जी, ड्यूटी हाँ में जी। होने चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो सड़कों पे खड़े। देखिए, ये मैं मानती हूँ कि सरकार को इस पे बहुत पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार पे भी बहुत काम होता है और मैं ये मानती हूँ कि कई बार उनके दिमाग में नहीं रहता है कि आप स्टाइपेंड बढ़ाएं या ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, जिस पे 11 साल से कभी बातचीत नहीं हुई है, उस चीज़ पर कभी ध्यान केंद्रित करा जाए। तो हमारा मकसद ये है कि अभी हम उस बात पे ध्यान केंद्रित करें जो पिछले 11 सालों से किसी ने भी केंद्रित नहीं करी। अगर करी भी है तो वो कभी उन तक शायद पहुँची ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई एक काम नहीं होता, 100 काम होते हैं। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि अभी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड वेव, तीसरी कोविड वेव जितनी खतरनाक लोगों के लिए है उतनी खतरनाक हमारे लिए भी है, ठीक है? तो इसीलिए हमें अपने जीवन यापन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें जो मिनिमम एक स्टाइपेंड होता है जो और उस प्रदेशों में है वो चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले प्रोटेस्ट पर थे हम लोग, जिसमें हम ड्यूटीज कर रहे थे, और फिर उसके बाद जब हमारा फ्री टाइम होता था तब हम आके प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन अब जब जब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई उस पर, तब हम स्ट्राइक करने पर विवश हो गए। और मैं नहीं चाहती, जैसे डॉक्टर प्रियांशु ने कहा, कि हमें स्ट्राइक कोविड टाइम्स में स्ट्राइक करने पर विवश होना पड़े, क्योंकि जीवन सभी का अनमोल है, हमारा भी जीवन अनमोल है। तो हम अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं जब हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी ना हो कहीं से भी, क्योंकि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही बिलोंग करते हैं। एक तरफ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स क्रंच की बात कर रहे हैं कि साहब हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, अगर हमारे पास इंटर्न्स हैं जो बहुत मदद कर रहे हैं, फ्रंट लाइन सब सामने खड़े होकर हाथ पे हाथ बटा रहे हैं, अगर वो नाराज हैं तो ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन डॉक्टर प्रियांशु, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे मालूम चला कि पिछली बार भी एक प्रपोजल स्टाइफंड इंक्रीज का गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के बाद, लेकिन वो प्रपोजल कहां गया किसी को नहीं मालूम। फिर से एक फ्रेश प्रपोजल जून में भेजा गया है और माना यह जा रहा है कि गवर्नमेंट सीरियसली उस पर थिंक कर रही है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। तो आप कितने होपफुल हैं? देखिए, अभी अभी हमारे माननीय ये जो हमारे सीएम साहब हैं वे भी बदले गए हैं, और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे के श्री धन सिंह रावत जी हैं, हमें उनसे भी पूर्ण उम्मीद है कि वे हमारे इस फैसले पे हमारे हित पे ही फैसला लेंगे। तो मैं मानता हूं कि देरी हुई है। पिछली बार जैसा डॉक्टर ने बोला कि जो हमारी ये फाइल थी वे आगे पहुंच चुकी थी, परंतु वो कहाँ गई इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इस बार भी प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन इस बार सिंस हाई कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये सौंप दिया गया है, तो हम पूर्ण होप के साथ इस समय बैठे हुए हैं। संडे तक, जैसा डॉक्टर दक्षिणा ने बताया, कि संडे तक हम डेफिनेटली अभी अपनी मांगों पर बैठे हुए हैं। और डॉक्टर दक्षिणा, आपको लगता है कि क्योंकि आप फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर आपको मिल गए, अभी आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक थी, आपने कहा कि साहब सरकार के पास टाइम नहीं होता, नाउ यू हैव ए फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर इन योर स्टेट, तो अब कम से कम आपकी बात पे आप बहुत तेजी से ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, मुझे उम्मीद पूरी है हमारी सरकार से कि वो हमारी बात पे पूरा ध्यान देंगी, क्योंकि इस वक्त हम एक सही दिशा में चल रहे हैं। हम एकदम से स्ट्राइक पर नहीं उतरे, हमने सबसे पहले प्रोटेस्ट करे, हमने सबसे पहले डिमांड रखी, और हम अपने बातों पर अड़े हुए हैं। और हमारे पास ऐसे आप जैसे टीवी चैनल्स का भी बहुत साथ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बात सुनी जाएगी। डॉक्टर प्रियांशु, आपको फर्स्ट टाइम एक मैं समझता हूँ काफी लंबे अंतराल के बाद एक फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर मिला है, तो आपको लगता है कि इस इशू में, पर्टिकुलर इस इशू में, मैं भी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा मसला है जिसको आपको तुरंत सॉल्व करना चाहिए 1 और 2 दिनों में, बिकॉज आपके सामने चैलेंजेस बहुत हैं, आपको तैयारी करनी है, थर्ड वेव से निपटने के लिए तैयारी करनी है, अस्पताल में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। तो ऐसे में आपके सामने और कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है आपके ऊपर, आपको 330 लोगों का सिर्फ स्टाइपेंड बढ़ाना है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। डॉक्टर प्रियांशु, आपको लगता है कि फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर मिलने के बाद बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपकी बाकी डिमांड पे भी काम शुरू हो जाएगा? डेफिनेटली मैं इस बात को पूरी तरीके से सहमत करता हूं कि जो हमें हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर मिले हैं
उसके बाद डेफिनेटली इस बात पर वो एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पॉन्स जरूर देंगे। और साथ ही साथ हमें अभी ये कोविड काल में हमने जो ड्यूटीज करी थी उसमें हमें एनएचएम के तहत इंसेंटिव देने का वादा भी किया गया था, जिसमें कि इंटर्न्स को, हम लोग इंटर्न्स थे, इंटर्न्स को 60,000 प्रति माह का वादा किया गया था। और जो हमारे जूनियर बैच थे, 4th ईयर के स्टूडेंट्स जो थे, उन्हें भी अपॉइंट किया गया था और उन्हें 30,000 प्रति माह देने का वादा किया था। ये बातें डेफिनेटली डॉक्टर धन सिंह रावत जी के कानों तक जरूर पहुंचेगी और वे जरूर इस बात पर अपना फैसला सकारात्मक वे में जरूर सुनाएंगे, लेकिन ये अभी हम आशा करते हैं। ओके डॉक्टर दक्षिणा, अभी आपकी जो स्पेसिफिक डिमांड है, वो जो एनएचएम के तहत आपको इंसेंटिव देने का वादा किया था वो अलग है। आपकी जो स्पेसिफिक डिमांड है वो कि जो आपका मंथली स्टाइफंड है वो 7,500 से बढ़ाया जाए, ये आपकी स्पेसिफिक डिमांड है। हाँ जी। हमें थोड़ा इसको मिलाना नहीं हाँ चाहिए, जी। थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। नहीं, देखिए, पत्र में हमने दोनों चीजें लिखी हैं कि हमें इंसेंटिव का वादा किया गया था और वो हमें अभी तक मिला नहीं है, और दूसरी चीज हमने ये भी बोला है कि 7,500 का जो स्टाइपेंड है वो 10 साल हो चुके हैं तो उससे बढ़ाना भी है। तो हमने दोनों चीजें लिखी हुई हैं उसमें। तो आप लोग आप स्ट्राइक, आपकी स्ट्राइक करने की डिमांड दोनों है, आप कह रहे हैं कि आपने दोनों अपनी मांगे सामने रखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके डॉक्टर प्रियांशु, थोड़ा सा बिकॉज ये आपके सिस्टम की बात हो गई, आपको लगता है कि हम थर्ड वेव से निपटने के लिए तैयार है? आप लोगों का अनुभव अपनी ओर से क्या कह रहा है? देखिए, थर्ड वेव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, सेकंड वेव के बाद, सिंस हम इंटर्न्स अभी सेकंड वेव में ज्वाइन हुए थे और जिस तरीके से हमने काम किया था, हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम डेफिनेटली अपना 110% देने के लिए तैयार हैं। रही बात रिसोर्सेज की, उसके लिए सरकार से हम अपील करते हैं कि रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली वेव में कहीं ना कहीं देखा गया था कि बेड्स की कमी थी, इक्विपमेंट्स की कमी थी, किंतु क्योंकि पिछली बार हम डेफिनेटली इतने तैयार नहीं थे, लेकिन इस थर्ड वेव के लिए, क्योंकि ये कयास बहुत टाइम पहले से लगाए जा रहे थे, तो हम तैयार हैं अपनी तरफ से, लेकिन सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि वे हमारे बेड्स, इक्विपमेंट्स, इन सब के लिए ध्यान दें। और डेफिनेटली हम अगर साथ, सरकार और स्टूडेंट्स, हम इंटर्न्स अगर साथ में मिलकर काम करें तो हम तीसरी लहर से भी उसी तरीके से लड़ लेंगे जैसे हमने पहली लहर और दूसरी लहर से लड़े हैं। तो आप कह रहे हैं जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज है और सुशीला तिवारी में मेडिकल कॉलेज है, आप तीनों लोग यूनाइटेड है इस डिमांड को लेकर और सभी लोग एजिटेशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और संडे तक की आपकी डेडलाइन रखी है आपने? हाँ, संडे तक की डेडलाइन है। एक्चुअली एजुटेशन से हम शुरू नहीं हुए थे, ये बात मुद्दा उठ चुका था एप्लीकेशन से। हमने सबसे पहले हर एक मिनिस्टर को, डीजी हेल्थ, चीफ मिनिस्टर साहब, हर किसी को एप्लीकेशन लिखी थी। कोई रिस्पांस ना आने पर हमने अपनी कलाइयों पे अपने ये ब्लैक पट्टी बांधी थी। उसके बाद हमने कैंडल मार्च किया, उसके बाद ऑफ ड्यूटी रह के हमने प्रोटेस्ट किए। उसके बाद जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया तो मजबूरन हमने स्ट्राइक शुरू की, और वो स्ट्राइक भी बिना नारेबाजी की है, वो केवल मूक प्रदर्शन किया जा रहा है। हम किसी भी बात का, और हम साथ ही साथ कोविड को भी अपने मद्देनजर रख रहे हैं। सारी चीजें जितनी भी की जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही की जाती है। और इतना सबके बाद भी डॉक्टर दक्षिणा, अच्छा लगा देख के कि आप होपफुल हैं कि आपकी गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है इस प्रपोजल को देखने का, और कम से कम अब आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस प्रपोजल को देखेगी। देखिए, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। मैंने ये बिकॉज नहीं कहा कि आप गवर्नमेंट के स्ट्रेट पास टाइम फॉरवर्ड नहीं नहीं है। है, यू सेड कि आप थोड़ा सा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा डॉक्टर नहीं, दक्षिणा। नहीं, नहीं, इफ नहीं, यू आर नहीं। डिमांडिंग हाँ जी, समथिंग, हाँ जी। आपको प्रोएक्टिवली अपनी बात को रखना पड़ेगा। आप हाँ जी, देखिए, हाँ अगर जी। कोर्ट तक मामला जा रहा है, दैट मींस गवर्नमेंट की लेथार्जी है। अगर कोर्ट तक एक मामला चला गया, अगर गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर देती यहीं के यहीं, तो ये कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जाता। देखिए, मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो इतनी है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तो कई बार उनका ध्यान नहीं जाता है चीजों पर। तो अभी जो हमारा जो जितना भी ये पूरा प्रोसीजर था, जैसा डॉक्टर प्रियांशु ने बताया कि पहले हमने मतलब पहले हमने लेटर्स दिए, उसके बाद हमने काली पट्टी बांध दिया, जो पूरा की पूरा था वो यही था, ध्यान को केंद्रित करने के लिए वो था। अभी भी उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, तो अब हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए, क्योंकि उनके पास काफी काम है, तो शायद उनका ध्यान इधर नहीं जा रहा है, ये मेरा मानना है। ओके, तो अभी आप ध्यान केंद्रित कर पाए? जहां तक तो मुझे लग रहा है कि अब कोर्ट तक मामला चला गया है, तो हाँ, ध्यान केंद्रित हो रहा है। और आगे आपको लग रहा है नॉट बिकॉज ऑफ योर एजिटेशन, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने टाइम दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का ध्यान अभी सोर गया है?
कह सकते हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं जा पाता है ध्यान, तो फिर और उसके बाद कोर्ट के थ्रू में भी अब चला जाए। बट मैं ताजुब कर रहा हूं कि जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी एक छोटी सी डिमांड पे अगर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ध्यान नहीं जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का ध्यान नहीं जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का ध्यान नहीं जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है कि आप कितनी गंभीरता से कोरोना की तीसरी लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है। डॉक्टर प्रियांशु, मैं आखिर में आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो अनुभव मैं देख रहा हूं, जो, और क्योंकि अब कोर्ट ने भी कह दिया है, गवर्नमेंट के पास भी कोई बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है और आपकी एक बड़ी वाजिब डिमांड है, आपको लग रहा है कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि इस हफ्ते तक आपकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी? क्योंकि हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि साहब ये डिमांड बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी और इस पे फैसला लगभग हो चुका है। हाँ बिल्कुल, जो अभी ये डिमांड रखी गई है, सिंस हाईकोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और सिंस हमने अपना जो ये इशू था वो स्टेट गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचा दिया है, केंद्रित कर दिया है, तो अब डेफिनेटली विद इन 4 to 5 डेज और 1 वीक के अंदर हम एक पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, हमारी बातें सुनी जाएंगी, हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये अगर संडे तक, मान लीजिए संडे, जैसा कि सरकार का ध्यान संडे तक नहीं जाता, कई बार साइन करने में भी टाइम लगता है, तो आप लोगों के, आपका प्लान भी क्या है फिर? देखिए, प्लान भी हमेशा एक्टिव रहा है कि चाहे कुछ हो या ना हो, हम ड्यूटीज नहीं छोड़ेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जाहिर डेफिनेटली आगे बढ़ता रहेगा। ऑफ ड्यूटीज जाना पड़े या कैसे भी जाना पड़े, प्रोटेस्ट हमेशा बना रहेगा। प्रोटेस्ट हम नहीं रोकने वाले हैं, मूक प्रदर्शन जितना हो सकेगा हम इस बात के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। और हम इतनी दूर तक सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव होप की किरण दिख रही है। कल के सुनवाई के बाद हमें एक किरण दिखी है और हम इसी किरण को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस प्लान बी तक पहुंचना ही नहीं चाहते। हम इस प्लान ए को मानकर इस बात को यहीं पे टर्मिनेट कर देना चाहते हैं और सरकार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है। ओके डॉक्टर दक्षिणा, लास्ट सवाल आपसे, आपको स्पेसिफिक बात कहना चाहती तो आप कह सकती है हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचना कभी भी कि हम अपनी ड्यूटीज पूरी तरह या अपनी जितनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़कर ये सारे काम करेंगे, या फिर अगर कोई थर्ड वेव आएगी तो हम उस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। हम बस अपनी मांग रख रहे हैं, जो कि एक बहुत राइटियस है, जो बहुत सही डिमांड है, और हम बहुत तरीके से रख रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही हर कुछ एकदम हाफाजात नहीं कर रहे हैं। तो हमारी बस यही चीज है कि हम एक उम्मीद कर सकते हैं, और इस बार हमें दिख रही है, क्योंकि तीनों कॉलेजेस साथ हैं, और वो इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि दून इससे पहले था भी नहीं। मतलब ये पहला बैच है हमारा दून से, और दून में ही सब कुछ है, देहरादून में ही सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिस वगैरह सब कुछ है। तो इसलिए हमारी इस बार थोड़ी उम्मीद ज्यादा है, हमारी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजें छोड़ देंगे। हम जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और हम जाके लोगों को कोविड के बारे में जानकारियां भी दे रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रियांशु, डॉक्टर दक्षिणा, देवभूमि डायलॉग की इस विशेष चर्चा से जुड़ने के लिए। एक बात गवर्नमेंट को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, इस तरह के मामले भी अगर कोर्ट में जाने लगे, जो डिस्ट्रेस की बात हाथ फिलहाल में सरकार और कोर्ट के बीच में आई है वो और बढ़ेगी। इस तरह के मामले, और खासकर ऐसे समय में जब आपके फ्रंट लाइन कोविड-19 वर्कर्स जो हैं वो सड़क पे एजिटेशन कर रहे हैं और बहुत ही लीगल और वाजिब डिमांड के लिए, इतना समय सरकार को नहीं लगाना चाहिए। देवभूमि डायलॉग ये सरकार से आग्रह करता है कि बिना देरी किए 330 ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये जो कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनकी डिमांड को ना सिर्फ माना जाए बल्कि जो इंसेंटिव देने का वादा भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किया गया है वो भी इनको दिया जाए, ताकि ये पूरे मनसा वाचा कर्मणा से रोगियों की सेवा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा पे जुड़ने के लिए। देवभूमि डायलॉग की अपने डॉक्टरों की आवाज को आगे बढ़ाने की ये मुहिम जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।